हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार मैं फिर से आप लोगों के सामने वापस आ चुका हूँ ड्रैगन बॉल काकुमे के मांगा चैप्टर 1 के पार्ट 2 के साथ। तो यार चलो बिना किसी देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यार तुम लोग इस चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और यार तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो यार तुम लोगों ने मेरे चैनल पर इसके पहले की वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो जाओ, मैंने अपने चैनल पर पूरी की पूरी मोरो आर्क और अभी लेटेस्ट चल रही ग्रेनुला द सर्वाइवर आर्क को हिंदी में कवर कर चुका हूं। और इतना ही नहीं, मैंने इन दोनों की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पर, तो जाओ यार हिंदी में उसे जाकर देखो। तो यार लेट्स स्टार्ट द शो। तो यार आखिरी वीडियो में हमने देखा था कि गोकू और लॉर्ड ब्रिस के बीच में एक रीमैच चल रही होती है, जो कि गोकू की एक आखिरी ट्रेनिंग मैच भी होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गोकू और लॉर्ड ब्रिस के फाइट के दौरान गोकू सीधा जाकर टाको टाको नाम के एक प्लेनेट से डायरेक्ट हिट उसकी होती है और वो अनकॉन्शियस होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अब आगे तो यार गोकू के टाको टाको नाम के प्लेनेट से हिट करने के बाद गोकू वहां पर बेहोश पड़ा होता है और लॉर्ड ब्रिस उसकी तरफ एक जायंट मैसिव एनर्जी बॉल बनाकर गोकू के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी गोकू को सडनली ये रियलाइज होता है कि वो उसके साथ साथ पूरी के पूरी प्लेनेट खतरे में है। और तभी गोकू बड़ी ही मुश्किल से वहां पर उठने की कोशिश करता है और वो चिल्लाकर वहां पर रहने वाले लोगों से बोलता है, गेट आउट ऑफ हियर, जल्दी हटो यहाँ से। और लॉर्ड ब्रिस दूर से ही स्माइल कर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट गोकू ये समझ में आ चुका होता है कि पूरी की पूरी स्पीसीज, पूरी प्लेनेट खतरे में है। और तभी वो लॉर्ड ब्रिस को चिल्लाकर बोलता है, लॉर्ड ब्रिस, आप हमारे फाइट की वजह से पूरी की पूरी प्लेनेट और यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्यों खतरे में डाल रहे हो। तभी गोकू को अचानक से ये रियलाइज होता है कि उसके पैर को किसी ने पकड़ रखा है और वो एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि प्लेनेट टाको टाको पर रहने वाला एक बच्चा होता है। जो बच्चा बड़ी डर भरी आंखों से गोकू की तरफ देख रहा होता है, मदद की भीख मांग रहा होता है। और तभी लॉर्ड ब्रिस देखते ही देखते उतने में उस एनर्जी बॉल को उस प्लेनेट की तरफ फायर कर देते हैं और वो बोलते हैं, गेट रेडी सन गोकू। और तभी गोकू तुरंत एक्शन में आता है और उस अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है, मगर वो पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि गोकू की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है और उसे वो हैंडल नहीं कर पाता और वो बहुत ही बड़ी जायंट एनर्जी ब्लास्ट आकर उस छोटे से प्लेनेट को हिट कर जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड ब्रिस का वर्ल्ड, जहाँ पर कि ऑरिकल फिश और वीस आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी ऑरिकल फिश बोलती है कि मानना पड़ेगा उस अर्थलिंग को जो कि लॉर्ड ब्रिस के साथ इतनी देर तक एक फाइट में टिका हुआ है। और तभी वीस बोलता है, बेवकूफ़, वो 30 मिनट पहले यहाँ से जा चुके हैं। और तभी वो ऑरिकल फिश की स्टिक वीस के पैरों पर आकर गिरने लगती है। तभी वीस को सडनली ये रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और तभी वीस बोलता है, मुझे कुछ गड़बड़ फीलिंग हो रही है, क्या मुझे उन दोनों को ज्वाइन करना चाहिए। और तभी ऑरिकल फिश कुछ मन ही मन कुछ बोलता है कि हमारे इन कारणों की वजह से ही हमारी यूनिवर्स खतरे में आने वाली है। और तभी वीस को कुछ डरावनी सी फीलिंग आती है और वो बोलता है, क्या ये जो कुछ भी होने वाला है कहीं ये इन दोनों की अभी चल रही फाइट की वजह से तो नहीं होने वाला। और तभी हमें फिर से ले जाया जाता है वापस प्लैनेट अर्थ पे, जहाँ पर मिस्टर सेटन और माजिन बू आपस में चिल कर रहे होते हैं। और तभी मिस्टर सेटन बोलते हैं कि ये अर्थ को एक अचानक से रुक कैसे गई। और तभी माजिन बू बोलता है कि बू को भूख लगी है। और वहीं पर चीची बोलती है कि गोकू को इतनी देर नहीं करनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए था। तभी विडल बोलती है, चिंता मत करो चीची, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी देर करेंगे क्योंकि गोहान बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है उनसे मिलने के लिए। और वहीं पर मिस्टर सेटन और माजिन बू पैन को गोद में लेकर खेल रहे होते हैं। और तभी मिस्टर सेटन बोलते हैं, लुक पैन, दिस इज मिस्टर बू। और तभी दूर से ही प्लैनेट अर्थ पर पिकलो और गोहान को भी गोकू और ब्रिस के बीच में चल रही ट्रेनिंग के बारे में ये फील होने लगता है कि शायद फाइट अब खत्म हो चुकी है। और तभी पिकलो बोलता है कि तो ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि गोहान तुम्हारे डैड अब जल्द से जल्द यहाँ आने ही वाले हैं। और गोहान को भी ये फील हो रहा होता है और कुछ उसे अजीब सा फील हो रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ, ट्रेनिंग से मुझे याद है कि मुझे भी अपनी ट्रेनिंग अब वापस से शुरू कर देनी चाहिए। और तभी पिकलो कि मुझे अच्छा लगा तुम्हारी इस बातों को सुनकर कि तुम भी ट्रेनिंग करना चाहते हो, बट तुम्हारी स्टडीज़ का क्या होगा। और तभी एक काला कौवा वहाँ से उड़ के जा रहा होता है और गोहान की आंखों में वो आ जाता है और गोहान उसे देखकर काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। और उतनी देर में पिकलो की ये सारी बातें सुनने के बाद गोहान बोलता है कि चिंता मत करो पिकलो, मैं इन सभी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है प्लैनेट फिशन 20006 की तरफ, जहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद वेजिटा होता है जो कि अपने आप को उस प्लैनेट पर अकेला ट्रेन कर रहा होता है।
तो हाँ यार, वेजिटा इस बार प्लैनेट अर्थ पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लैनेट फिशन के नाम पर वहाँ जाकर अकेले ही खुद ट्रेनिंग कर रहा होता है। मगर वेजिटा अब भी खुश नहीं होता। वो मनी मन सोच रहा था कि डैम इट, ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल यूजलेस है, मुझ में कोई इंप्रूवमेंट वैसी कुछ आ नहीं रही। और फिर हमें दिखाया जाता है वापस से प्लैनेट टाको के पास, जहाँ पर कि गोकू किसी तरीके से लॉर्ड ब्रेस के उस ब्लास्ट को रोक पाने में कामयाब हो जाता है। मगर उस ब्लास्ट को रोकने की वजह से, जरा आप लोग इस पिक्चर को देखो, जरा इस आर्ट को देखो, कितनी खूबसूरती से, कितनी डिटेलिंग के साथ इस क्रिएटर ने इस आर्ट को दिखाया, इस आर्ट को बनाया है। तो यार फाइनली गोकू लॉर्ड ब्रेस के उस अटैक से उस प्लैनेट को बचाने में कामयाब हो जाता है, मगर उसकी वजह से उसकी पूरी पीठ और उसकी पूरी मसल्स जल चुकी होती है। और तभी गोकू लॉर्ड ब्रेस बोलता है, लॉर्ड ब्रेस, बिना मेरी मदद के ये प्लैनेट और यहाँ पर रहने वाले लोग आज विलुप्त हो जाते। और तभी लॉर्ड ब्रेस हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने का जॉब पूरा कर रहा हूँ। और तभी गोकू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी गोकू उस बच्चे को गोद में लिए हुए बोलता है, चिंता मत करो, सब कुछ अब ठीक है। और इतना बोलते ही बोलते गोकू बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और तभी ये देखकर लॉर्ड ब्रेस बोलते हैं कि आज तक किसी मॉर्टल ने मुझे इस लिमिट तक पुश नहीं किया। मॉर्टल तो क्या, आज तक किसी गॉड ने भी शायद ही कभी मुझे इस लिमिट तक फाइट करने के लिए पुश कर दिया हो। जो भी है वॉरियर, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका। और उतने में ही वीस वहाँ पर आ जाता है। और तभी वहीं पर बेहोश पड़े पड़े गोकू के मन में सारे उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स उसके ख्यालों में आने लगते हैं। और वो मनी मन सबको याद करने लगता है, सोचने लगता है उनके बारे में। और तभी देखते देखते गोकू फिर से धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। और उसकी बाल और उसकी आंखों को आप लोग देखो, इसका मतलब तो यही कि गोकू फिर से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन के फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। और इसे देखकर लॉर्ड ब्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है। और तभी गोकू उठने के बाद वहाँ से उड़कर लॉर्ड ब्रेस से दूर जाने लगता है। और वो एक बड़े से चट्टान को हाथों में उठाकर बड़ी ईजिली अपनी बॉडी और एनर्जी को काम रखते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो अपनी आंखों को बंद कर फिर से अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो देखते ही देखते पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर यूं ही काट लेता है। और इसे देखकर लॉर्ड ब्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि अचानक से अब इसे क्या हो गया। और तभी गोकू पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर काटने के बाद तुरंत वहाँ पर वापस आ जाता है। और तभी गोकू के कंधे पर एक हाथ आती है और गोकू को भी अचानक से कुछ रियलाइज़ होता है कि अब क्या होने वाला है। और तभी लॉर्ड ब्रेस भी वहीं पर खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, बी प्राउड सन गोकू। मुझे आखिरी बार अच्छे से याद नहीं कि मैंने इन दोनों पावर्स को आखिरी बार कब कंबाइन किया था, हक्काई पावर प्लस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। बट ज़रा गोकू को आप लोग देखो, गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहा होता है। और वो एक आखिरी बार लॉर्ड ब्रेस को चैलेंज करने के लिए तैयार होता है। और तभी वो एक कमेहामेहा वेव बनाने की कोशिश करता है। और वो एक फाइनल कमेहामेहा वेव करने ही वाला होता है लॉर्ड ब्रेस की तरफ। तभी वीस बोलता है, वो मानना पड़ेगा, ये लोग सच में इस फाइट को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं। लॉर्ड ब्रेस अपने हकाइशिन पावर को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। मानना पड़ेगा गोकू भी सच में कुछ तो है, जो कि लॉर्ड ब्रेस को इतनी दूर आने तक पुश कर दिया। और लॉर्ड ब्रेस और भी ज़्यादा पहले से एक्साइटेड रहते हैं इस फाइट के लिए। और बस सोचते हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में बिल्कुल जंग लग चुकी थी और फाइनली अब मज़ा आने वाला रियल फाइट अब स्टार्ट होती है। और ये देखकर गोकू एक फाइनल कमेहामेहा वेव लॉर्ड ब्रेस के ऊपर करने ही वाला होता है। और वो अपने आप को उतने में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन से परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मगर तभी ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होकर वहीं पर नीचे गिरने लगता है। और ये देखकर लॉर्ड ब्रेस और वीस भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्या अभी तो मैंने बिल्कुल शुरू ही किया था। और तभी पीछे से वीस बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस फॉर्म को कंट्रोल करना अभी इसकी भी बस की बात नहीं। और तभी लॉर्ड ब्रेस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिड़चिड़ाने लगते कि अभी तो बिल्कुल मैंने शुरू ही किया था। और उनके सामने ही देखते देखते गोकू सीधे उनके बचे हुए छोटे से प्लैनेट के टुकड़े पर वहीं पर जाकर गिर जाता है। और तभी ब्रेस चिल्लाकर बोलता है, वीस मेरा प्लैनेट। और तभी हमें दिखाया जाता है सैक्रेड वर्ल्ड ऑफ द काय, सुप्रीम काइज का वर्ल्ड। और वहीं पर सुप्रीम काय बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं और वो मन ही मन बोलते हैं कि मैं भी सोचूं कि गोकू ने आखिर ऐसी कौन सी पावर यूज कर दी जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स शेक करने लगी। और उतने में ही लॉर्ड ब्रेस और वीस दौड़ दौड़े उनके पास आते हैं। और लॉर्ड ब्रेस वहीं पर गुस्से में आकर सुप्रीम काय के ऊपर वीस की स्टिक को लेकर एक जोरदार हिट करते हैं। और ये सब देखकर सुप्रीम काय भी काफी ज्यादा हैरान होते कि लॉर्ड ब्रेस आप अचानक से यहाँ कैसे। और तभी लॉर्ड ब्रेस बोलते हैं, तुम मेरे प्लैनेट को बिल्कुल पहले जैसे ठीक कर सकते थे ना, बोलो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। और तभी सुप्रीम काय ब्रेस के प्लैनेट को देखकर बोलते हैं, क्या बस ये इतना छोटा सा टुकड़ा बचा है। और तभी वीस लॉर्ड ब्रेस को देखकर बोलता है,
देख लो, मुझे लग ही रहा था इन्हें कोई आइडिया भी नहीं कि अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था। तभी सुप्रीम काय बोलते हैं पर ये और तभी उतने में ही लॉर्ड ब्रिस फिर से गुस्से में बोलते हैं क्या हुआ, अब प्लीज़ तुम ये तो मत बोलना कि तुमसे ये काम अब होगा नहीं। तभी सुप्रीम काय बोलते हैं नहीं बात वो नहीं है, बस बात ये है कि बस मुझे लग रहा है कि कहीं ये काम समय से ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा मुझे करने में। और तभी वीस अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है और वो बोलता है डोंट अंडर एस्टिमेट मी। तभी लॉर्ड ब्रिस बोलते हैं बहुत ही बढ़िया वीस, अब चलो जल्दी करो, गोकू की एटमॉस्फेयर ऑरा जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, हमें उसे वापस से लेना होगा। और तभी लॉर्ड ब्रिस और वीस गोकू की तरफ चले जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है एक पैलेस जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस होता है। जरा देखो यार कितनी ब्यूटीफुल ये आर्ट है, मानना पड़ेगा एक फैन मांगा इतनी ब्यूटीफुली तरीके से अपने आर्ट को इलस्ट्रेट कर रहा है यार, बिल्कुल ये कैनन वाली मांगा से कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस पैलेस के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट को, और सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही नहीं बाकी सारे अदर यूनिवर्स के एंजल्स भी वहीं पर होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन एंजल्स को बोलते हैं थैंक यू सभी को आप लोगों का यहाँ आने के लिए। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है, मगर शायद मुझे फिर भी ये लगता है कि एक बात ऐसी है जिसके बारे में अभी तक आप लोगों को पता नहीं होगा। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सारे एंजल्स को बोलते हैं कि ध्यान रहे गलती से भी यहाँ पर की जाने वाली बात यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना अगर ओमनी किंग ग्रैंड ज़ेनो को इन बातों के बारे में ज़रा से भी भनक लगी तो हमें बहुत बड़ी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन एंजल्स से बोलते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उस यूनिवर्स 7 के मॉर्टल ने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद ये विश मांगी थी कि सारी यूनिवर्सेस फिर से रीस्टोर हो जाएं, बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि जो उसके पहले से जो बाकी के अदर 7 यूनिवर्सेस जो इरेज हो चुके थे वो भी वापस आ चुके हैं। तभी उनमें से एक एंजल बोलता है क्या कहा 7? जहाँ तक हमें पता है कि टोटल 18 यूनिवर्सेस थी और पहले की 12 और ये न्यू 7 अगर ये फिर से रीस्टोर हो चुकी हैं तो टोटल 19 होती हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि 18 यूनिवर्सेस थी, टोटल पहले 19 यूनिवर्सेस थी और उनमें से एक यूनिवर्स था यूनिवर्स 0। और ये बातें सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सारे एंजल्स बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं। और उनमें से एक एंजल बोलती है कि तो आपने ये सारी बात हमसे पहले क्यों छुपाई फादर? तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी उनमें से एक एंजल बोलती है हाँ मुझे पता है कि आपने हमसे ये सारी बातें क्यों छुपाई, इसीलिए ना क्योंकि। और तभी अचानक से उन सारे एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट को एक एनर्जी सिग्नेचर फील होती है और इस एनर्जी को सेंस करने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ओह आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए था। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और एंजल जो कि एक लेडी एंजल होती है। और तभी वो लेडी एंजल उन बाकी के सारे एंजल्स को बोलती है जिसे तुम लोग अपने फादर कह रहे हो ना, वो एक नंबर का डरपोक था, वो सारे अपने पहले की गई कामों को आप लोगों से छुपाना चाहता है। और ये सुनकर एक दूसरा एंजल बोलता है कि इतनी बकवास मत करो, तुम आखिर हो कौन जो यहाँ आकर हमारे फादर के ऊपर उंगली उठा रही हो? तभी एक दूसरी लेडी एंजल बोलती है काम डाउन मोहितो, हम एक एंजल हैं, चाहे जो भी हो जाए हमें हर वक्त न्यूट्रल ही रहना है, हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तभी वो फीमेल एंजल बोलती है कि मैंने तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं बताती हूँ तुम्हें इस इम्पोस्टर के सारे पास्ट के बारे में कि तुमसे इसने क्या क्या आज तक छुपाया है। और हाँ, घुटनों पर आ जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कितने ज़्यादा इग्नोरेंट हो रहे हो मुझे देखकर? और इस मिस्टीरियस वुमन को देखकर सारे एंजल्स और इवन ग्रैंड प्रीस्ट भी हैरान हो जाते हैं। तो फाइनली आज चैप्टर 1 ड्रैगन बॉल काकुमे का यहाँ पर आकर एंड होता है इस एक क्लिफ हैंगर के साथ कि हु इज़ दिस मिस्टीरियस वुमन एंड व्हाट द ग्रैंड प्रीस्ट इज़ हाइडिंग। तो यार फाइनली टू बी कंटिन्यूड चैप्टर यहीं पर आकर खत्म होती है। तो यार मिलेंगे कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों से ड्रैगन बॉल काकुमे के चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो यार स्टे ट्यून्ड।